एक तरफ पाकिस्तान में अब भी इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ रहा है। 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त होना था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय शहबाज शरीफ बहरीन से लंदन चले गए और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान लौटने में देरी कर रहे हैं क्योंकि वो आसिम मुनीर के लिए जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ी खबर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर आ रही है। पिछले महीने पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन हुआ, जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुप्रीम चीफ नियुक्त होना था। कहा जा रहा था कि इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। 29 नवंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसके नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करने थे और इसी के साथ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दावा है कि शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की नियुक्ति को टालने के लिए अपना विदेशी दौरा आगे बढ़ा दिया और वो बिना ठोस वजह के लंदन के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले 26 नवंबर को शहबाज शरीफ बहरीन पहुंचे। इसके बाद 27 नवंबर को वो बिना औपचारिक सूचना के लंदन रवाना हो गए और पाकिस्तान के मीडिया में ही ऐसी खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आने से बच रहे हैं क्योंकि वो आसिम मुनीर की नियुक्ति को टालना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। जिस नोटिफिकेशन पर शहबाज शरीफ को हस्ताक्षर करने हैं, उसके बिना आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के सुप्रीम चीफ नहीं बन सकते हैं। ये नोटिफिकेशन उस संशोधन से जुड़ा है जिसके तहत तीनों सेनाओं के लिए एक नया पद बनाया गया है। जो भी इस पद की जिम्मेदारी को संभालेगा, उसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सीधा कंट्रोल होगा, यानी वो पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स बन जाएगा। और शायद यही बात शहबाज शरीफ को परेशान कर रही है। शहबाज शरीफ का अचानक लंदन जाना कई लोगों को खटक रहा है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बतौर सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कार्यकाल अब भी 2 सालों के लिए बचा है और नवंबर 2027 तक पाकिस्तान की सेना की कमान उन्हीं के पास है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को सुप्रीम चीफ बनाने से बच रहे हैं और इस वजह से वो अचानक लंदन गए हैं, तो उन्हें इन कोशिशों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। आसिम मुनीर देर सवेर इस नोटिफिकेशन पर उनसे अपने हस्ताक्षर करवा ही लेंगे और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास आ जाएगा। और सोचिए, इसके बाद शहबाज शरीफ किस नाम के प्रधानमंत्री रहेंगे? ना तो उनका सेना पर कोई नियंत्रण होगा, ना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण होगा, ना वो रक्षा से जुड़े बड़े फैसले खुद ले पाएंगे और ना ही उनके प्रधानमंत्री पद की कोई ताकत रहेगी। आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री रह जाएंगे और सारी असली ताकत आसिम मुनीर के हाथों में होगी। और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ लंदन में है और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। आसिम मुनीर अगर पाकिस्तान के सुप्रीम चीफ बन गए तो उन्हें कई बड़े अधिकार और शक्तियां मिल जाएंगी। वो तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। उन्हें राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी। सेना में जो उन्हें रैंक मिली है वो आजीवन बरकरार रहेगी। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की स्थापना का अधिकार मिलेगा और वो याचिकाओं पर खुद संज्ञान ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उन्हीं की मुट्ठी में रहेगी। पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसी के साथ आतंकियों के अच्छे दिन आ जाएंगे।